नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सब ने शुरू किया है 1000 प्रश्नों का सीरीज, जिसका ये चौथा पार्ट आज है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पे जाकर इसे देख सकते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। तमिल भाषा में रचित अलवार भक्तों, यहाँ पे ये भी आप ध्यान देंगे, अलवार भक्त की संख्या कुल 12 थी। तो अलवार भक्तों के पदों का संकलन रंगनाथ मुनि द्वारा कितने भागों में किया गया था? ऑप्शन देखेंगे 2, 3, 4, 5। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, 4 भागों में किया गया था। दूसरा प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से कौन दर्जी जाति से संबंधित है? सेना, सदन, नामदेव, दादू दयाल। तीसरा ऑप्शन सही है, नामदेव जो थे वे संत नामदेव दर्जी जाति से संबंधित थे। अगला प्रश्न को हम देखेंगे, कबीरदास द्वारा रचित पदों रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास द्वारा बीजक नाम से कब किया गया था? दोस्तों, सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से रिवीजन करेंगे। ऑप्शन को हम देखेंगे 1464 ईस्वी, 1474 ईस्वी, 1484 ईस्वी, 1494 ईस्वी। इसका पहला ऑप्शन सही है, 1464 ईस्वी। अगले प्रश्न को देखेंगे, बीजक रचना का विभाजन 3 भागों साखी, शब्द और रमैनी में किया गया। इसके साखी भाग में कुल 59 अंग है, जिसमें प्रथम अंग का क्या नाम है? ऑप्शन देखेंगे, सुमिरन को अंग, गुरुदेव को अंग, अविहर को अंग, ज्ञान विरह को अंग। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, गुरुदेव को अंग। अगला प्रश्न है, कबीर को किस शासक के द्वारा यातनाएं दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है इब्राहिम, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, तीसरा ऑप्शन है बहलोल लोदी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, सिकंदर लोदी। वैधि भक्ति का संबंध किस काव्य से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य, राम काव्य। ऑप्शन चौथा सही है, राम काव्य। रागा नुगा भक्ति का संबंध किस काव्य से है? ऑप्शन संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य। तीसरा ऑप्शन सही है, कृष्ण काव्य। निम्न में से किस ग्रंथ में भगवत स्वरूप कृष्ण का उल्लेख प्राप्त होता है? कौशिकी ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन इसका सही है, कौशिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? ऑप्शन देखेंगे 10, 28, 128, 1028। चौथा ऑप्शन सही है, 1028। अगला प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? कुंभन दास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, परमानंद दास। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न, विठलनाथ जी द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? 1365 ईस्वी, 1465 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1665 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन सही है, विठलनाथ जी द्वारा अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, गोवर्धन में श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के द्वारा करवाई गई थी।
इसका शिल्पी कौन था? पुरनमल खत्री, राधामन खत्री, गोविंद नारायण खत्री, रामशरण खत्री। पहला ऑप्शन सही है, पुरनमल खत्री। सूरसागर ग्रंथ में कुल कितने स्कंद है? 8, 10, 12, 14। तीसरा ऑप्शन सही है, सूरसागर में कुल 12 स्कंद हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। सूरदास जी की किस रचना में दृश्यकुट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है? सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, सुरसाठी। तो सूरदास जी की रचना में राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है, वो है साहित्य लहरी। तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। सूरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास। पहला ऑप्शन सही है, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगले प्रश्न को देखेंगे। सुर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए हैं, इस कथन के प्रतिपादक है। ऑप्शन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास। इसका पहला ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्तन को कहा सी करी सो काम पद के रचनाकार है सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, कुंभनदास। दोस्तों, ये प्रश्न एनवीएस और केवीएस में बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है, जुगलमान चरित्र के रचनाकार है कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, कृष्णदास। अगला प्रश्न, और कवि जरिया नंद और कवि गरिया नंददास जरिया आचार्य शुक्ल ने नंददास की किस रचना को देखकर ऐसा कहा था? भ्रमर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित्र। ऑप्शन ब सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, रास पंचाध्यायी। अष्टछाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से रहा है? छित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास। तो अष्टछाप के जो कवि हैं जिनका राजस्थान से संबंध है वे हैं गोविंद स्वामी। दूसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन पिता पुत्र है? ऑप्शन देखेंगे। कुंभनदास, नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, कुंभनदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, नंददास। ऑप्शन तीसरा सही है, कुंभनदास और चतुर्भुज दास ये जो थे वो पिता और पुत्र थे। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ वकनिष्ठ कवि इनमें से देखेंगे ये कौन है? कुंभनदास, नंददास, परमानंद, चतुर्भुज दास, कुंभनदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास और नंददास। ऑप्शन पहला सही है कि अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ और कनिष्ठ यानी सबसे जो बड़े कवि थे वे थे कुंभनदास और जो सबसे लास्ट में जो कवि थे वे थे नंददास। नंददास अष्टछाप के सबसे अंतिम कवि थे। अगला प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है। इसमें से असुमेलित विकल्प को हमें देखना है कि कौन सा असुमेलित विकल्प है। युगल शतक श्री भट्ट, प्रेम वाटिका रहीम दास, वृंदावन शतक भगवत मुदित, उद्धव शतक रत्नाकर कवि। दूसरा ऑप्शन सही है, प्रेम वाटिका
रहीमदास की नहीं है, प्रेम वाटिका रश खान की है। अगले प्रश्न को देखेंगे। शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपानह को नहीं सामा। प्रस्तुत पद के रचनाकार है सूरदास, नारायण दास, विहारी दास और नरोत्तम दास। इसका चौथा ऑप्शन सही है, नरोत्तम दास। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि, पतंजलि, गौतम, कणाद। तीसरा ऑप्शन सही है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। नाथ पंथ एवं संत मत के बीच की कड़ी है सत्यपीर संप्रदाय, सत्यनामी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, निरंजनी संप्रदाय। नाथ पंथ और संत मत के बीच की जो कड़ी है वो निरंजनी संप्रदाय है। अगले प्रश्न को देखेंगे। तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार है? ऑप्शन को देखेंगे। विनय भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव। ऑप्शन दूसरा सही है, तुलसीदास की भक्ति है वो दास भाव की है। दास भाव में भक्त भगवान को अपना दास मानते हैं, और जैसे माधुर्य भाव है तो माधुर्य भाव में जिस प्रकार से मीरा की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव के अंतर्गत आती है। साख्य भाव का अर्थ है कि भक्त भगवान को सखा के रूप में मानता है। यहाँ पे आपका ये जो प्रश्न है दास भाव, माधुर्य भाव और साख्य भाव, ये मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरि दास, नरहरियानंद, शेष सनातन, उक्त सभी। तो ऐसे नरहरि दास और नरहरियानंद ये एक ही नाम है। शेष सनातन, उक्त सभी। शेष सनातन कुछ लोगों के मान्यता के अनुसार शेष सनातन को भी माना गया है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये हो तब आप उपयुक्त सभी कर सकते हैं, क्योंकि नरहरियानंद और नरहरि दास एक ही का नाम है। और शेष सनातन अन्य कुछ विद्वानों के अनुसार शेष सनातन है। वैसे सर्व मान्यता के अनुसार ज़्यादातर लोगों ने नरहरियानंद को ही तुलसीदास के गुरु के रूप में माना है। अब अगले हम प्रश्न को देखेंगे। काल क्रमानुसार तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन देखेंगे। गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरवे रामायण। दूसरा ऑप्शन में है गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, बरवे रामायण। तीसरे ऑप्शन में है बरवे रामायण, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली। चौथे ऑप्शन में है रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण। इसका पहला ऑप्शन सही है, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, उसके बाद बरवे रामायण। अगले प्रश्न को देखेंगे। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, ग्रियर्सन, विसेंट सिमथ। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा था। दूसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखेंगे। आचार्य शुक्ल, नाभादास, ग्रियर्सन, विसेंट सिमथ। चौथा ऑप्शन सही है, विसेंट सिमथ। रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम से अब रामचरितमानस के कांड को करना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रामचरितमानस में 7 कांड है। आप इसे देखेंगे।
अरण्यकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधा सुंदरकांड। दूसरा ऑप्शन में दिया है अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड। तीसरा ऑप्शन में अरण्यकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड। चौथा ऑप्शन में है अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड। चौथा ऑप्शन सही है अयोध्याकांड। यहाँ पे श्री राम का जब जन्म होता है उस समय अयोध्याकांड, अरण्यकांड जब वे वन में जाते हैं, किष्किंधाकांड जब वानरराज सुग्रीव से मिलते हैं, और सुंदरकांड जब लंका में श्री हनुमान जाते हैं सीता की खोज करने के लिए। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन इसका सही है, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड और सुंदरकांड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।